आलिक को होश कब तक आएगा डॉक्टर? बस कुछ ही देर में नींद की दवा का असर खत्म हो जाएगा, फिर किसी भी वक्त ये जाग सकते हैं। वैसे आप लोगों ने जो बताया था, स्कूल के प्ले में बम ब्लास्ट का शोर, फिर बच्चों का इधर उधर भागना, ये सब आलिक की नॉर्मल स्थिति में जो आखिरी याद थी वो ताजा हो गई। तब साधना की जान खतरे में थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि तमन्ना की जान भी खतरे में है। बस इसी टेंशन को दिमाग में लेकर ये तमन्ना को बचाने के लिए दौड़ पड़े। और इनकी मानसिक हालत इसलिए जोर पकड़ी क्योंकि वो पहले से ही बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचे थे, अकेले थे। हाँ, अगर परिवार का कोई सदस्य साथ में होता तो शायद ये जो हंगामा हुआ है वो नहीं होता। रागिनी, अपना एक बेटा तो खो दिया हमने, अब इसे हम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते इंद्रजीत। अगर इससे कुछ हो गया ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। डोंट वरी वसु, आलिक के लिए हम सब है ना, तुम, मैं, रागिनी। इनफैक्ट रागिनी तो कितना ख्याल रखती है आलिक का। लेकिन रागिनी की अपनी जिंदगी भी तो है इंद्रजीत, जिस पर उसे ध्यान देना होता है। लेकिन हमारा आलिक, वो तो बिल्कुल अकेला है। नहीं वसु, आलिक कभी अकेला नहीं होगा, कभी भी नहीं। साधना, साधना। जिया जी, हाँ बोलिए। रागिनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि साधना आ जाएगी। साधना ना आई थी। मम्मा, आलिक। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि साधना आ जाएगी। हाँ देखो, साधना आ गई। हाँ, कहाँ है साधना? आई क्यों नहीं बेटा? कहाँ है? आलिक, शायद तुमने कोई सपना देखा है, वो साधना नहीं थी। अरे डॉक्टर, आप डॉक्टर होके रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? साधना मेरे साथ थी, उसने ना मेरा हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़ के मुझे उसने ऑटो में बिठाया था और उसके बाद वो मुझे स्कूल छोड़ के आई थी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता आलिक, साधना नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं आई थी? आई थी। एक मिनट रुको। अगर साधना मेरे साथ नहीं थी तो ये इयररिंग कैसे आया मेरे पास? हाँ देखो, ये देखो। इयररिंग? यस, तुम जरूर किसी लड़की से मिले हो, पर वो साधना नहीं थी। आलिक, तुमने क्या उस लड़की का चेहरा देखा था? बताओ आलिक, बताओ। साधना, आओ ना जल्दी, आओ बैठो बैठो आओ। तुम्हें पता साधना, ये विंग्स मैंने बनाए। और पता साधना, एक बात बताऊं तुम्हें, वो जो साधना नहीं है। नहीं, वो साधना नहीं थी। नहीं, अगर वो साधना होती तो ये थोड़ी ना कहती मुझे। जब मैंने पूछा उससे कि वो कौन है, तब तक स्कूल आ गया था और वो ऑटो पे बैठ के चली गई, वो नहीं उतरी। मुझे खुशी को विंग्स देने थे ना, इसलिए मैं उसके स्कूल में चला गया। लेकिन स्कूल में तो टाइम ही मम्मा, खुशी टाइमी खुशी टाइमी ठीक तो है ना मम्मा? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मम्मा? कुछ नहीं हुआ आलिक, वो दोनों ठीक है।
पेपर है। मैं भी आता हूँ। रागिनी, रागिनी मुझे सूप बना दोगी? आपने ऐसा क्यों किया? कोई इतना केयरलेस होता है क्या? आपने देखा ना वो कितने स्ट्रॉन्ग लोग थे जो आपको हटा रहे थे। अगर आपको चोट आ जाती तो हाँ क्या करते आप? मैंने आपको कितना रोका, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट पापा हूँ। हाँ तो, लेकिन उस वक्त आप एकदम रॉन्ग चीज कर रहे थे। वो ड्रामा था, सच थोड़ी ना था। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको पता भी है आपने टैमी का शो खराब कर दिया। ओह गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मैं तो ना टैमी को बचाने गया था। लेकिन आपने उसका फेरी वाला प्ले स्पॉइल कर दिया ना। पता है टैमी कितनी अपसेट होगी। ओह, टैमी को बुरा लगा? कोई बात नहीं, मैं ना उससे ना सॉरी मांग लूंगा। ओके? हाँ? नहीं चाहिए आपकी सॉरी वारी। मैं टैमी से खुद कह दूंगी कि आपसे कट्टी करे। बस फिर आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। दोस्त रुको। दोस्त इधर आओ प्लीज, मत जाना। सॉरी सच्ची में सॉरी। हाँ, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं टैमी के कमरे में जाता हूँ और उससे सॉरी मांगता हूँ। हाँ रुको, मैं जा रहा हूँ टैमी के पास। कोई जरूरत नहीं है जिया जी। ये रहा आपका सूप। आप ये लीजिए। लाओ मुझे तो। आपको पता है जिया जी, ये जो आपकी बेटी है ना खुशी, ये आपसे ना बहुत सारा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार। ये ना आपसे 1 2 3 4 5 सेकंड से ज्यादा ना नाराज रह ही नहीं सकती, है ना खुशी? मैंने सही बोला ना? बेटा, पापा ने आपसे सॉरी बोल दिया ना, अब तो माफ कर दीजिए उन्हें, दोस्ती कर लीजिए उनसे। रागिनी, टैमी को भी बुला के लेके आओ ना। हाँ, मैं बस अभी भेजती हूँ। ओके। कोई बात नहीं टैमी, आधा ड्रामा तो हो गया था ना, आप परी तो बन गई थी ना। टैमी, आपके आले चाचू आपको बुला रहे हैं, जाइए उनसे बात करिए जाके। नहीं, मुझे उनसे नहीं बात करनी। नेवर एवर, उन्होंने मेरा प्ले स्पॉइल कर दिया। नहीं बेटा, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वहाँ ऐसा कोई प्ले भी चल रहा है। वो धमाके की आवाज से डर गए थे, उन्हें लगा कहीं आपको कोई चोट ना आ जाए, बस। ऐसे कैसे नहीं पता था मम्मा? मैंने फेरी का ड्रेस भी पहना था और विंग्स भी लगाए थे। फिर उन्हें कैसे पता नहीं चला कि ड्रामा हो रहा था? क्योंकि बेटा, जो आपके आलिक चाचू है ना, वो रास्ता भटक गए थे, बहुत ही मुश्किल से स्कूल पहुंचे और फिर धमाके की आवाज से ना वो बहुत घबरा गए थे। उन्होंने जब आपको स्टेज पे देखा तो कंफ्यूज हो गए। उन्हें तो यही पता था ना कि खुशी फेरी बनने वाली है, इसलिए। खुशी के पापा ने देखा खुशी नहीं तुम फेरी बनी हो, इसलिए उनको बुरा लगा। वही तो बात है ना मम्मा, वो चाहते थे कि खुशी फेरी बने और जब उन्होंने मुझे फेरी बनते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने पूरा प्ले खराब कर दिया। बस तमन्ना, आप अपने चाचू के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? बहुत गलत बात है। आपको पता है उन्हें कितना दुख हो रहा है? उन्हें यही लग रहा है ना कि उनकी वजह से आपका प्ले कंप्लीट नहीं हो पाया। बस इसी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, I don't like it। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। ये क्या बदतमीजी है तमन्ना? वो बड़े होके आपको सॉरी बोल रहे और आप अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैंने कहा जाइए और उनसे मिलिए जाके, समझिए आप?
नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं चाचू के पास नहीं जाऊंगी और आप मुझे इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तमन्ना, ये क्या जिद हुई? आप जाइए और उनसे बात कीजिए, नहीं तो क्या मम्मा, आप मुझे स्लैप करोगी क्या? हमेशा मेरी गलती होती है ना। उस दिन चाचू टेरेस पे जाके काइट उड़ा रहे थे, फिर भी आपने मुझे ही मारा था। आज चाचू ने खुशी के लिए मेरा प्ले स्पॉइल किया, आज भी मुझे ही मारोगी ना? क्योंकि आप चाचू को मुझसे ज्यादा प्यार करते और खुशी को भी। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते मम्मा। नहीं बेटा, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी बात नहीं है। प्लीज टैमी, तुम इतना गुस्सा मत होना। पापा ने जानबूझकर कुछ थोड़ी ना किया था। वो तो प्ले के लिए विंग्स बनाकर ला रहे थे, पर उन्हें लगा कि स्टेज पर कोई सच्ची का बम है, इसलिए वो। मुझे कुछ नहीं सुनना है खुशी, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कर। लेकिन टैमी, मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। तुम पापा को माफ कर दो ना प्लीज। नहीं, कभी नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि सच क्या है। खुशी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आलेख चाचू हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते। पर क्यों टैमी? क्योंकि अब मैं उन्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती और अब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम मेरी साइड लोगी या उनकी। मैं ऐसी चॉइस नहीं कर सकती टैमी, सॉरी। May I come in, sir? गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं साक्षी, आपकी नई सेक्रेटरी। जानता हूँ सर। आज मेरी पहली नौकरी का पहला दिन है, इसलिए यहाँ आने से पहले मंदिर होकर आई थी। आप प्रसाद लेंगे? या श्योर। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं बहुत लगन से काम करूंगी और अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। ज़रूर। फिलहाल आप मिस्टर आकाश से मिल लीजिए, वो आपको सारा काम भी समझा देंगे और बाकी स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। मिस्टर आकाश, जिंदगी में पहली बार तुमने सही चुनाव किया है। आइए बैठिए कौशल्या जी। जी, वो आलेख जी की तबीयत पूछने के लिए आई थी। दरअसल फिक्र तो कल से ही हो रही है, पर मैंने सोचा कि डॉक्टर आए होंगे, आप सब लोग व्यस्त होंगे। मैं समझ सकती हूँ वसुंधरा जी, इस घटना से आप कितनी परेशान हुई होंगी। परेशानी? आपको अंदाजा नहीं है कौशल्या जी कि उस वक्त हमने कैसा महसूस किया। कोई भी मां नहीं चाहती कि उसका बेटा दुनिया के सामने एक तमाशा बन जाए, लोग उसका मजाक उड़ाए, और हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। और इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वसुंधरा जी, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये घटना दोबारा से घटे। वसुंधरा जी, आपने कुछ सोचा है? डॉक्टर ने तो कहा है कि आलेख के नॉर्मल होने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है वसुंधरा जी, ईश्वर करे ऐसे ही हो। लेकिन आलेख की देखभाल के लिए अब हम सही इंतजाम करना चाहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। रागनी आलेख जी की बहुत अच्छे से देखभाल करेगी वसुंधरा जी। नहीं, रागनी नहीं,
आपको लगता है कि रागिनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाएगी? आप गलत मत समझे कौशल्या जी, रागिनी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, और हमें कोई ऐसा चाहिए जो हर वक्त आले का ध्यान रख सके। अच्छा, आप आलेख जी के लिए पूरे समय नर्स रखना चाहते हैं? नहीं, नर्स नहीं कौशल्या जी, क्योंकि एक नर्स आले की सेवा को अपनी सिर्फ ड्यूटी समझेगी, वो दिल से उसका ख्याल नहीं रखेगी, क्योंकि उसके मन में वो अपनापन ही नहीं होगा। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ आले के बारे में सोचे, जिसे वो अपना मान सके, जैसे साधना थी उसके लिए। और इस प्रॉब्लम का एक ही हल है, और वो है कि हम आले की दोबारा शादी कर दें, ताकि उसे एक नया जीवन साथी मिल सके। ये कैसे हो सकता है मम्मी जी? मम्मी जी, ये बात आपने सोची भी कैसे कि जिया जी की जिंदगी में कोई और लड़की साधना की जगह कैसे ले सकती है? शायद तुमने डॉक्टर की बातों को ध्यान से नहीं सुना रागिनी। उन्होंने कहा था कि यही सही वक्त है जब आले को इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि अब साधना कभी नहीं लौटेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आले को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम ये चाहती हो कि आले जिंदगी भर साधना की यादों में उलझा रहे, और वो यादें जो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, उल्टा उसकी प्रोग्रेस को रोक रही है? नहीं मम्मी जी, मैं दिल से चाहती हूँ कि जिया जी पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, जैसे वो साधना के प्यार और विश्वास की वजह से हो गए थे। पर उन्हें ठीक करने के लिए क्या यही तरीका बचा है हमारे पास? डॉक्टर ने जो भी उम्मीद की किरण दिखाई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ मम्मी जी। और जिया जी की बेहतरी के लिए जो भी होगा हम सब कुछ करेंगे मम्मी जी, सब कुछ। लेकिन इसके लिए जरूरी थोड़ी ना है कि उनकी दोबारा शादी करवाई जाए। नहीं ना, जरा सोचिए मम्मी जी, हम किसी भी लड़की को जानबूझकर ऐसे किसी रिश्ते में कैसे बांध सकते हैं? तुम बस इतना ही सोच सकती हो रागिनी, क्योंकि तुम किसी भी लड़की को अपनी बहन की जगह नहीं देख सकती। वो लड़की जिसकी आलेख से शादी होगी उसकी तुम्हें ज्यादा चिंता है, लेकिन हम एक माँ हैं, हर वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आलेख की जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, और हमारी ममता अपना फर्ज कभी नहीं भुला सकती। अब आप ही बताइए कौशल्या जी, हमारे आलेख ने क्या कुछ नहीं खोया है? उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया, जान छिड़कने वाले भाई को खो दिया, अपनी शख्सियत खो दी। उसकी जिंदगी में कोई दिशा, कोई लक्ष्य नहीं रहा। वो समय के साथ बहता जा रहा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर हम उसकी जिंदगी में कोई मजबूती, कोई आधार देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? रागिनी बेटा, शांति से सोचो और जल्दबाजी में अपनी राय मत दो। और वैसे भी वसुंधरा जी जो कह रही हैं वो गलत तो नहीं है ना? जिया जी की दोबारा शादी कैसे सोच सकते हैं सब लोग इस घर में? ये बात किसी लड़की को राजी करने की नहीं है, शादी ब्याह की भी नहीं है। यहाँ पे दो जिंदगियों का सवाल है माँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ उस लड़की से हमदर्दी है, मुझे जिया जी की भी बहुत फिक्र है। और साधना की जगह कोई नहीं ले सकता से मेरा मतलब था। आज जो जिया जी की हालत है, कोई भी लड़की उन्हें उस हालत में स्वीकार कर पाएगी? क्या साधना से ज्यादा कोई उन्हें प्यार कर पाएगी? नहीं माँ, कुर्बानी और समर्पण की भावना जो मेरी साधना के मन में थी, क्या वो किसी और लड़की के मन में हो सकती है? नहीं मम्मी जी, जरा खुशी के बारे में सोचिए। कोई भी लड़की क्या उसे अपनी बच्ची की तरह अपना पाएगी? एक ऐसे इंसान के साथ में शादी क्यों करेगी जो पहले से ही मानसिक तौर पे एक बच्चे की तरह हो, ऊपर से एक सौतेली बेटी? मम्मी जी, कोई भी लड़की ऐसी शर्तों को क्यों स्वीकार करेगी? हम मानते हैं रागिनी कि कोई लड़की साधना के बराबरी मुश्किल से कर पाए, लेकिन क्या पता कि हमें किस्मत से कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो अपने प्यार और अपनी सेवा से आलेख को फिर से नॉर्मल कर दे। पर आप शायद भूल रही हैं मम्मी जी
कि जिया जी से शादी करने के लिए मेरी साधना को भी मजबूर किया गया था। वो तो मेरी साधना की अच्छाई थी जिसने उस बात को बुलाकर इस रिश्ते को स्वीकार किया, उसकी मर्यादा रखी, पति जैसा भी था उससे सच्चा प्यार किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है मम्मी जी कि जिया जी इस बार भी उतनी खुशकिस्मत निकले। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी संवारने के चक्कर में घर में 3-3 जिंदगियां और बर्बाद हो जाए, एक उस लड़की की, एक खुशी की और एक खुद मेरी जिया जी की। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.